We will read section 19 of Prevention of Corruption Act. So section 19 talks about previous sanction is necessary for the prosecution. So this is just a safeguard कि जो honest public servants हैं they are not harassed by the frivolous complaints. तो उनको protect करने के लिए there is a provision of sanction. So before you start prosecution and before court could take cognizance of the offence, there is a rider that आपको sanction दिखानी पड़ेगी. So this is the purpose of sanction कि prevent the honest officers. दूसरा सवाल आता है सेक्शन 19 के अंदर हु कैन गिव सैंक्शन. सैंक्शन वी शुड रिमेंबर कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव द सैंक्शन और एज सच केस द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट और इफ वी हैव डाउट और इफ एनी अदर अथॉरिटी then we will see ki which is the competent authority empowered to remove such officer. So in such case these are the authorities who can grant sanction. Now question come, who can take the sanction, who can request for the sanction. If can I make sanction request, क्या आप sanction request ले सकते हैं. सवाल आता है कि क्या प्राइवेट पर्सन सेंक्शन के लिए डिमांड कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है या कोई एजेंसी या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती है. तो इस केस में भी ध्यान रखना कि प्राइवेट पर्सन भी सैंक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और एज अ जनरल रूल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती हैं जो उस पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए करना चाहती हैं और जिन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी है, दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सैंक्शन का रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को. लेकिन अगर प्राइवेट पर्सन चाहता है, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस खुद सैंक्शन लेना अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, तो देन देयर इज़ अ प्रोवाइजो अंडर सेक्शन 19 जिसमें कुछ कंडीशन हमें कंप्लाई करनी पड़ेगी. तो पहली आती है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट मैंने फाइल करी है कोर्ट में 223, 224, 25, 26 वाले BNSS के अंदर, पहले 201, 202 वाला प्रोसीजर चलता था CRPC के अंदर, अब वो चेंज हो चुका है. तो कंप्लेंट मैंने फाइल करी हो कोर्ट के अंदर, ध्यान रखना बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट मैंने कंप्लेंट फाइल करी है और साथ में इन एडिशन टू दिस मेरी कंप्लेंट डिसमिस नहीं हुई है, नॉन डिसमिसल ऑफ माई कंप्लेंट अंडर 226 BNSS. नाउ इट इज़ डिसमिसल इज अंडर 226 ऑफ BNSS. तो अगर मैं एज अ प्राइवेट पर्सन चाहता हूँ सैंक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने कंप्लेंट फाइल करी होनी चाहिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर और मेरी कंप्लेंट डिसमिस नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है, इस ऐसे केसेस के अंदर जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप सैंक्शन लेना चाह रहे हो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सुनवाई की, क्योंकि भाई लॉजिकल वाली बात है कि यहाँ पे प्राइवेट पर्सन का एक इंटेलिजेंस है तो आप उसकी बात भी सुनिए. और वैसे ये चीज़ अब न्यू BNSS के अंदर भी इम्प्लिसिट कर दी गई है, एक्सप्रेसली लिख दी गई है. सो इट्स जस्ट कॉमन सेंसिकल थिंग. अब सवाल आता है टाइम लिमिट क्या है सैंक्शन की. टाइम लिमिट है 3 मंथ्स. आपको 3 मंथ्स के अंदर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको 3 मंथ के अंदर सैंक्शन के बारे में डिसाइड करना है. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टाइम लिमिट एक प्रिस्क्राइब कर दी गई है, वरना तो ये मामला बहुत लंबा खिंचता, सैंक्शन लेने में सालों साल लग जाते. 3 महीने के अंदर आपको सैंक्शन के लिए डिसीजन लेना है कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. अब सवाल आता है कि ये एक्सटेंडेबल है बाय 1 मंथ. एक चीज़ और है इसके अंदर, दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 1 मंथ तक ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है अगर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेशन. ठीक है. तो 3+1. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग. मैं इसको रिएटरेट कर देता हूँ कि सैंक्शन सेक्शन 19 के अंदर 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है. सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट सैंक्शन विच मीन्स ऑफिशियल परमिशन. हु कैन ग्रांट सैंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच हैज़ पावर टू रिमूव सच पब्लिक सर्वेंट. Who can take sanction, who can request sanction, investigative agencies. Can private person request for sanction? Yes, subject to this कि कंप्लेंट फाइल करिए कोर्ट के अंदर
और देयर इज़ नॉन डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। साथ में ध्यान रखना इसी केस के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को सुनवाई की, उसकी भी बात सुनी जाएगी कि प्राइमा फेसाई केस डिस्क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए। और टाइम लिमिट कितनी है इन सारे केसेस में, टाइम लिमिट कितनी सैंक्शन की, ये जनरल टाइम लिमिट है, नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, 3 months or extendable to 1 month if there is a requirement of legal consultation. Okay, so now we will read the Bail Act. These are objective questions, objective things. Now let's read the Bail Act. और इसमें कुछ केस लॉस के थ्रू कुछ चीज़ें भी कोर्ट ने हेल्ड करी हैं कि क्या होगा कि अगर 3 मंथ में सैंक्शन डिसाइड नहीं करा तो क्या होगा कि कॉग्निजेंस पहले ले गया, क्या वो सैंक्शन वैलिड होगी नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस. So first we are committed towards our Bail Act. So let's see. Previous sanction, I will just read the Bail Act और इसको देखिए ध्यान से. Chapter 5 Sanction for Prosecution and Other Provisions. Okay. Section 9 Previous sanction necessary for prosecution. No court shall take cognizance of an offence. So it's bar upon the court. पावर ऑफ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस, इस पर बार लगाया गया है, जनरल बार, कि कोर्ट विल नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर पनिशेबल अंडर दिस सेक्शंस. और ये जनरली सेक्शंस जो हैं वही बात करते हैं कि आपने ब्राइब ली, मिस अप्रोप्रिएशन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नॉट गोइंग डीप इनटू दिस सेक्शंस एट प्रेजेंट. सो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंक्शन. सी ये वही बात है कि इन केस ऑफ द यूनियन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, इन केस ऑफ पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉयड है तो स्टेट गवर्नमेंट आ गया, और अदर पर्सन के केस में अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस. अब सवाल ये आता है कि प्रोवाइडेड दैट नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड. मैंने बताया था कि कौन रिक्वेस्ट कर सकता है सैंक्शन के लिए. तो जनरल रूल, पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और अदर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, सपोज CBI है, ED है, इन्होंने किसी को ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया है, किसी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसने किसी को ब्राइब लेते हुए या कोई अनड्यू एडवांटेज, कोई ग्रेटिफिकेशन लेते हुए पकड़ा है, तो वही जनरल रूल से सैंक्शन की डिमांड करेंगे. पर अनलेस और मतलब इसके अलावा जो ये तो हो गया जनरल रूल आपका. बट अदर पर्सन यहाँ मीन्स प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन, बट दे आर 2 कंडीशंस दैट कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसने कंप्लेंट फाइल की हो, and court has not dismissed the complaint under section 203 of CRPC and directed the complainant to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding. ठीक है. कंप्लेंट प्लस नॉन डिसमिसेबल एंड कोर्ट डायरेक्टेड. एक पॉइंट और यहाँ पे है, वो वहाँ पे मिस हो गया. कोर्ट डायरेक्टेड कि आप कंप्लेनेंट्स को कोर्ट डायरेक्ट किया है कि जाओ आप सैंक्शन लेके आओ. ठीक है. तो बस ये प्राइवेट वाले केसेस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी. साथ में अगर इस केसेस में आपको जो पब्लिक सर्वेंट है उसको सुनवाई का भी एक मौका मिलता है कि उसको भी मौका दिया जाएगा, वही नेचुरल जस्टिस. साथ में टाइम लिमिट की बात करी गई है यहाँ पे. ये टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट. सिंपल चीज़ है यहाँ पे. और साथ में अगर वो 1 month तक एक्सटेंड हो सकती है, रीज़न इन राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेशन. ठीक है. ये हमारा